क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है। उसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखा था, अकाउंटिंग क्या होता है एंड अकाउंट्स कितने तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग जल्दी से फटाफट का लास्ट क्लास का वीडियो रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। पर्सनल अकाउंट्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, उसका पर्सनल नाम से होता है और वो लिविंग बीइंग होता है या तो वो इंस्टीट्यूशन होता है। अगर वो लिविंग बीइंग है, अगर वो नेचुरल लिविंग बीइंग है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर वो मैन मेड है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और अगर वो पर्सनल अकाउंट और अगर वो अकाउंट बिजनेस का ओनर और बिजनेस के बीच का ट्रांजैक्शन है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे नेचुरल पर्सनल में एग्जांपल है राम श्याम, कस्टमर, सप्लायर। आर्टिफिशियल पर्सनल में एग्जांपल है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में एग्जांपल है कैपिटल। इम्पर्सनल में दो कैटेगरी आता है, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट्स वो प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स है बिजनेस का जो नॉन लिविंग इन नेचर है। नॉन लिविंग इन नेचर एग्जांपल कैश, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। नॉमिनल अकाउंट में 4 आइटम आता है, एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड गेन। इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो में एक बार देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ट्रांजैक्शन हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन बेसिकली कितने तरह का होता है? तो बिजनेस में दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड द अदर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जहां पे सेटलमेंट इमीडिएटली हो रहा है। द सेटलमेंट इज मेड इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल हम लोग दुकान में गए और हम लोगों ने ये पेन खरीदा, हम लोगों ने ये व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन खरीदा फॉर ₹25। तो हमने तुरंत दुकानदार को पैसा दे दिया, कैश दे दिया और दुकानदार ने मुझे पेन दे दिया। तो जिसको जो चीज चाहिए था वो मिल गया। इसका मतलब सेटलमेंट इमीडिएटली हो गया। सेटलमेंट जब इमीडिएटली हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कैश ही देना पड़ेगा, पॉकेट से पैसा ही निकाल के देना पड़ेगा। अगर हम लोग चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग डिमांड ड्राफ्ट में पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर रहे हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट होता है। द सेटलमेंट इज मेड बिटवीन द बायर एंड द सेलर इमीडिएटली। सच ट्रांजैक्शंस आर नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं उधार। बाकी में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उधार में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होगा फ्यूचर डेट पे। सपोज कस्टमर को हमने गुड्स सेल कर दिया, हमने कस्टमर को गुड्स दे दिया, लेकिन कस्टमर ने मुझे तुरंत पैसा नहीं दिया। कस्टमर हमको प्रॉमिस कर रहा है, इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू पे एट सम फ्यूचर डेट। 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद। तो जब भी वो पे कर देगा हमको फ्यूचर में पैसा, तब वो ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट कंप्लीशन हो जाएगा। इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जो सेटलमेंट है वो फ्यूचर डेट पे होता है, उस टाइम पीरियड पे होगा जब कस्टमर पैसा दे देगा। और कैश ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाता है। कैश ट्रांजैक्शन का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम चेक में पेमेंट करते हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन में पेमेंट करते हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसका सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो समझना है। कैसे समझेंगे कि एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? लेट अस स्टार्ट। अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया हुआ है तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। अगर स्टेटमेंट में हम लोग को कैश वर्ड दिया हुआ है तो वो हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500। हमने गुड्स परचेज किया कैश के बदले, 500 रुपए का गुड्स परचेज किया, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, नेक्स्ट आता है, इफ इन द स्टेटमेंट कैश एंड नेम बोथ आर गिवन। कैश भी दिया है, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है। जब हम लोग अकाउंट में बोलते हैं पार्टी, तो पार्टी का मतलब 2 ही पार्टी होता है। एक होता है बिजनेस का कस्टमर जिसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेटर, और एक होता है बिजनेस का सप्लायर जिसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिटर। तो एक होता है बिजनेस का कस्टमर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर का स्पेलिंग क्या है? DEBTOR। और एक होता है सप्लायर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का स्पेलिंग क्या है? CREDITOR। कस्टमर वो है जिसको हमने गुड्स उधार में बेचा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के थ्रू बेचा है। कस्टमर वो है जिसको हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे। सप्लायर वो है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे। तो 2 तरह का
पार्टी होता है बिजनेस में। जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं अकाउंटिंग में पार्टी, तो उसमें दो ही पार्टी को हम लोग कंसिडर करते हैं। एक होता है बिजनेस का कस्टमर मतलब डेटर, और एक होता है बिजनेस का सप्लायर मतलब क्रेडिटर। तो इफ इन द स्टेटमेंट कैश एंड नेम ऑफ द पार्टी बोथ आर गिवन, कैश भी बोल दिया और पार्टी का नाम भी बता दिया, तो भी वो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? तो भी वो माना जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। तो भी वो माना जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, पार्टी का नाम भी दे दिया है और कैश भी बता दिया है, दोनों बता दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। अगर स्टेटमेंट में पेड या रिसीव वर्ड दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट में पेड या रिसीव वर्ड दे दिया है, पेड या रिसीव वर्ड अगर स्टेटमेंट में गिवन है, तो भी वो क्या माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पेड वेजेस टू वर्कर्स, हमने वर्कर्स को वेजेस पे किया 500, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया हुआ है? पेड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड दिख रहा है? रिसीव्ड वर्ड दिख रहा है। तो अगर ट्रांजैक्शन में पेड या रिसीव वर्ड दिया है, तो भी वो क्या माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। अब अगर स्टेटमेंट में नेम ऑफ द पार्टी दिया है, सिर्फ पार्टी का नाम बता दिया, अभी हमने आपको समझाया कि पार्टी में दो ही तरह का पार्टी होगा बिजनेस के लिए, एक होगा बिजनेस का कस्टमर डेटर और एक होगा सप्लायर मतलब क्रेडिटर। तो अगर पार्टी का नाम दे दिया है स्टेटमेंट में, तब वो क्या माना जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर ऐसा क्यों? हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग कोई भी शॉप में विजिट करते हैं, जब हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, तभी शॉपकीपर दुकानदार हम लोग का नाम रिकॉर्ड करता है अपना रजिस्टर में, अपना कॉपी में, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं करता है। अगर हम लोग कभी भी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सामने वाला दुकानदार कभी भी कस्टमर का नाम रिकॉर्ड नहीं करता है। तो पार्टी का नाम हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग पार्टी का नाम, पार्टी मतलब डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर मतलब कस्टमर, क्रेडिटर मतलब सप्लायर, तो पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज हम लोग पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सपोज एग्जांपल देख लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, फॉर कैश तो नहीं बोला है, फॉर चेक तो नहीं बोला है। तो जब पार्टी का सिर्फ नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ₹500 कैश ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई नहीं करवा रहा है, ये ₹500 गुड्स का वैल्यू है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम से गुड्स खरीद रहे हैं, क्या कैश देने के बदले खरीद रहे हैं? नहीं। तो जब सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, गुड्स क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। हमको ये सीखना है कि गुड्स का मीनिंग क्या है और एसेट्स का मीनिंग क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि गुड्स आर द कमोडिटीज। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द कमोडिटीज। गुड्स वो कमोडिटी है जिसने हमने परचेज ही किया है, जिसको हमने परचेज किया है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, जिसको हमने वापस से बेचने के लिए खरीदा है। गुड्स वो कमोडिटी है जिसको हमने परचेज किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, रीसेल करने के लिए जिसको हमने खरीदा है, वो मेरे लिए गुड्स है। जैसे फर्नीचर का डीलर, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्नीचर डीलर? फर्नीचर डीलर का मतलब होता है वन हु परचेजेस फर्नीचर एंड सेल्स फर्नीचर, एक ऐसा व्यापारी, ऐसा बिजनेसमैन जो फर्नीचर खरीदता है और फर्नीचर बेचता है। उसने फर्नीचर खरीदा ही है वापस से बेचने के लिए, फर्नीचर यूज के इंटेंशन से नहीं खरीदा है। फर्नीचर का डीलर ने फर्नीचर क्यों खरीदा है? वापस से बेचने के लिए। तो फर्नीचर का डीलर जब फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। जब फर्नीचर का डीलर फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द कमोडिटीज which are purchased, goods are the commodities which are purchased with the object of resale, जिसको हमने वापस से बेचने के लिए खरीदा है। जहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव है रीसेल का, तो वो क्या हो जाता है? गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द कमोडिटीज which are purchased with the object of resale। एक बार फिर से, गुड्स आर द कमोडिटीज which are purchased with the object of resale। गुड्स वो कमोडिटी है जिसको हमने खरीदा ही है वापस से बेचने के लिए। क्लियर? तो फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर क्या है? गुड्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज, जिसको हमने खरीदा ही है वापस से यूज करने के लिए, जिसको हमने खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, गुड्स आर द कमोडिटीज। पहला डिफरेंस, एसेट आर द प्रॉपर्टीज, गुड्स आर द कमोडिटीज। ओके, एसेट क्यों परचेज किए? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज, जिसको हम लोग बिजनेस में खरीदे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज, उसको यूज करने के लिए। एंड विद द यूज ऑफ विच, विद द यूज ऑफ विच बिजनेस अर्न्स रेवेन्यू, इनकम अर्न करता है बिजनेस।
बिजनेस उसको यूज करके इनकम अर्न करता है, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने खरीदा है वापस से यूज करने के लिए, जिसको हमने खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए, और उसको यूज करके हम लोग बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करते हैं या फिर इनकम जनरेट करते हैं। जैसे देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ट्यूशन क्लासेस, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ट्यूशन क्लासेस, हमने ट्यूशन क्लासेस करवाने के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे और उस पे बैठ के क्लासेस करेंगे, तो हम वो एसेट को यूज कर रहे हैं, फर्नीचर को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम। बट यहाँ पे देखो, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, फर्नीचर का डीलर ने क्यों खरीदा था गुड्स, फर्नीचर का डीलर ने गुड्स खरीदा था रीसेल पर्पस के लिए, फर्नीचर का डीलर ने गुड्स खरीदा था रीसेल पर्पस के लिए, तो फर्नीचर का डीलर ने गुड्स खरीदा था रीसेल पर्पस के लिए। और एसेट, एसेट यहाँ पे क्या होता है, जिसको भी हम लोग बिजनेस में खरीदते हैं विद द इंटेंशन ऑफ यूज, और उसको यूज करके हम लोग बिजनेस में रेवेन्यू या फिर इनकम जनरेट करते हैं। आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।